क्या है, स्विच। स्विच जनरली बुक्स में अगर आप देखोगे हो सकता है कहीं स्विच केस भी लिखा होगा, लेकिन उसको हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। स्विच क्या है, फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है, जैसे इफ है, इफ के बाद हम बात कर रहे हैं स्विच। अब देखते हैं सबसे पहले स्विच का सिंटैक्स, राइट। सिंटैक्स मीन्स, हाँ, सिंटैक्स का मतलब हो गया मेथड। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले स्विच पैरेंथेसिस, स्विच है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। अब इसको एक्सप्रेशन सुन के शायद एकदम से ये भी हो रहा होगा कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सप्रेशन का मीन्स यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल टू बी चेक्ड, मीन्स जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपको चेक करना है। जैसे इफ था, इफ में हम कह रहे थे कि इफ a इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स हम किसको चेक कर रहे थे, a, कि a की वैल्यू 1 है या नहीं। तो हम यहाँ पर वो वेरिएबल लिखेंगे, मीन्स a, ऐसा समझ लो। हम यहाँ पर लिखेंगे a मीन्स वेरिएबल, मीन्स जो भी a तो एक एग्जाम्पल है, जो भी वेरिएबल आपको चेक करना है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। फिर आ जाएगा आपका ओपनिंग, अब आ जाएगा केस, राइट। केस ये भी रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। तो ऐसे ही जैसे स्विच एक कीवर्ड हो गया, केस एक कीवर्ड हो गया, इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, वो सब आपके क्या हैं, रिजर्व वर्ड हैं या कीवर्ड्स हैं। अब आ जाएगा केस, और बहुत सारी बुक्स में अगर सिंटैक्स में देखोगे शायद यहाँ पर केस 1 लिखा होगा, ठीक। तो फिलहाल हम यहाँ पर केस 1 में नहीं लिख के मैं लिखूंगा केस, यहाँ पर लिखूंगा फिक्स्ड वैल्यू, यानी फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स यही वेरिएबल है एक्सप्रेशन, और फिर लगेगा यहाँ पर कॉलन, ठीक। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी इसको मैं इफ में कन्वर्ट करता हूँ माना, तो मैं कहूँगा इफ a इक्वल टू 1, ये आ गया ना, यानी फिक्स वैल्यू, यानी 1 इसकी फिक्स वैल्यू है। इफ a इज इक्वल टू 1 देन इन दिस केस क्या करना है वो लिख दो, यानी स्टेटमेंट। ये यहां बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो आप, ठीक। ये स्टेटमेंट्स आ जाएगा। देन ब्रेक का मीन्स होता है कम आउट फ्रॉम द स्विच, यानी ये समझ लो कि जैसे इफ का यहाँ पर ओपनिंग लगता है, इफ यहाँ क्लोज होता है, तो इफ से बाहर खुद ही आ जाता है क्लोजिंग से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ही स्विच में आप मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो एक वैल्यू कंपेयर होने के बाद अगर एक वैल्यू सपोज ट्रू हो जाती है तो उससे आपको बाहर भी तो आना है, नहीं तो वो दूसरे को कंपेयर करने चले जाएगा। जैसे इफ में अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये एल्स के ऊपर जो क्लोजिंग है उससे बाहर कर लेता है, एल्स में नहीं जाएगा। सिमिलरली ये क्या करेगा, अगर पहला वाला केस मैच होता है देन ये क्या करेगा, ब्रेक मीन्स सीधे स्विच से बाहर आ जाएगा। सपोज इफ a इज नॉट 1 देन इन दिस केस इट विल गो अनदर केस। ये देखो ये केस फिर से आ जाएगा फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, फिर से वही एक्सप्रेशन, यानी उसकी दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर। ये फिर से आ जाएगा स्टेटमेंट्स, ये आ जाएंगे बहुत सारे आपके स्टेटमेंट्स, एंड फिर से ब्रेक। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ये समझ लो, ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 अप टू ब्लॉक n, ऐसे ही आपके मल्टीपल केसेस लग सकते हैं। अब जैसे इफ में था, आप क्या कहते थे कि इफ में क्या करते थे, अगर इफ ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो ये करना ना, और नेस्टेड इफ में थे अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर ये वैल्यू चेक करना, और फाइनली अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वहां एक एल्स होता था, उसको आप चला लेते थे। तो यहां पर भी क्या होता है कि इफ नो एनी केस इज मैच्ड, सपोज आपने मल्टीपल केसेस लगाए हैं, अगर जैसे मान लेते हैं इफ a 1 है तो आपने कहा ये करना, आपने कहा नहीं है। अगर a की वैल्यू 2 है तो आपने कहा ये करना, मान लेते हैं ये भी नहीं है, वो मैंने चॉइस मान लो अभी जो परसों बनाया था, ठीक। आपने कहा a की वैल्यू 3 है तो ये करना, 4 है तो ये करना, 5 है तो ये करना, मान लेते हैं 4 1 2 3 4 5 दिया ही नहीं, तो एक जैसे इफ का फाइनली एक एल्स था ना, अगर इफ मैच नहीं करता तो एल्स, इसका एक, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट, यानी अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो आपने कहा बाय डिफॉल्ट ये कर दो, ऐसा सोचो। तो एक आएगा यहां पर, तो ऐसे ही मल्टीपल केसेस आ जाएंगे, तो ऐसे ही मैं केस n लिख दूं, केस n हो जाएंगे, राइट। फिर आ जाएगा फाइनली एक डिफॉल्ट,
हाँ वो केस ऐसे ये 1 हो गया ना, जैसे ये एक ब्लॉक 2 ब्लॉक, ऐसे ये केस n हो जाएंगे ऐसे ही। ये वाला ये तो अभी खुला ही है, अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ ये सब डिफ़ॉल्ट भी इसी में आएगा। डिफ़ॉल्ट में फिर से स्टेटमेंट, ये डिफ़ॉल्ट में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। फिर से अब आया क्लोजिंग, देखो ये आया, समझ में आ गया। तो ये ऐसे ये मल्टीपल केसेस हो गए, एग्जांपल मैंने दिया था। तो ये देखो ये इसका ओपनिंग, ये यहाँ से क्लोज हो गया। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फिर से, तो उसमें एक मेन्यू वही ले लेते हैं, एक मेन्यू ड्रिवन है जिसमें लिखा है कि 1 फॉर प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और प्रेस 4 फॉर सपोज डिवीजन। अब इतने ही लेते हैं, हाँ एक कम कर देते हैं ये। और फिर यहाँ पर हमसे पूछेगा आप क्या, सपोज एंटर 2 नंबर, इसको थोड़ा चेंज, सॉरी एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब यूजर यहाँ पर क्या करेगा, अपना चॉइस एंटर करेगा। यूजर जो भी चॉइस देगा इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आपसे 2 नंबर मांगेगा। यहीं पे छोटा कर देंगे, हाँ 2 नंबर्स मांगेगा, 2 नंबर मांगेगा। यूजर सपोज 10 और 20 दे देता है, सपोज एंटर करेगा, तो ये ए में चला जाएगा, ये बी में चला जाएगा। अब जो चॉइस दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, इसको बनाते हैं हम यूजिंग स्विच। कैसे करेंगे, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये है क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h एंड conio.h हम लोग लगा लेंगे। फिर आ जाते हैं हम फिर से void main ओपनिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स, हाँ वेरिएबल्स क्या क्या नीड हमें पड़ेगी, सम, A, C और CH। हाँ बिल्कुल। तो हमको क्या चाहिए, 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा। एक में हम उसका रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के लिए फिलहाल मैं R ले लेता हूँ, और एक हम ले लेंगे चॉइस के लिए वेरिएबल, जिसमें 1 2 3 4 हमारी कोई एक चॉइस हम लोग स्टोर करेंगे। तो स्क्रीन को क्लियर कर लें, CLRSCR, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन क्लियर होने के बाद ये मेन्यू प्रिंट चाहिए हमको। तो मेन्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग करेंगे प्रिंट F \T फॉर टैब, 5 का टैब देगा। तो हमें थोड़ा सा राइट अलाइन करना है, तो \T आप क्या करेंगे, अपने स्क्रीन के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग 3 या 4 आप लगा लेना \T, और यहाँ पर लिख के आ जाएगा क्या, मेन्यू, ऐसा। ठीक है, फिर से आप यूज़ करिएगा प्रिंट F \n इज न्यू लाइन ऑपरेटर, इट विल गिव यू न्यू लाइन। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले न्यू लाइन देगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। तो पहले मैंने क्या किया, एक न्यू लाइन में चला जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल लेफ्ट से प्रिंट ना होकर थोड़ा सा एक टैब के बाद मैं करूँगा प्रेस, है ना, प्रेस 1 फॉर सम, है ना। ये एक मेन्यू केवल प्रिंट हो रहा है, अब ये ऑपरेशन नहीं करेगा, केवल मेन्यू आएगा आपके साथ। ये हो जाएगा आपका प्रिंट F \n \t, फिर से प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना। ऐसे ही आ जाएगा आपका प्रिंट F \n \t, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, और एक बचा है, और फिर से हो जाएगा आपका प्रिंट F \n \t, प्रेस, हाँ 4 फॉर डिवीजन। ये है मेन्यू प्रिंट हो गया। अब आपको मैसेज यूजर को देना है, एंटर योर चॉइस। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट F, आप चाहते हो कि अगर ये 2 लाइन का गैप हो गया, इसके साथ आगे 2 लाइन का गैप चाहिए, तो डबल \n ऐसे, है ना। तो और इसको सपोज इसके थोड़ा सा बाहर उसके अंदर चाहिए, तो डबल \t लगा दीजिए, \t, जैसे ये ऐसे ही प्रिंट होगा। नहीं तो यहाँ से प्रिंट कर देता ना एंटर, और मैंने गैप भी छोड़ा है, तो यहाँ पर डबल n भी है।
तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर ये आ जाएगा आपका एंटर योर चॉइस, ये है ऐसे एंटर योर चॉइस, ये यूजर को मैसेज चला गया। नाउ यूजर क्या करेगा, विल एंटर चॉइस, तो क्या उसको स्कैन करना पड़ेगा, तो प्रोग्रामर लगाएगा स्कैन ऑफ इंटीजर वैल्यू, राइट, रीड करेगा और एड्रेस ऑफ CH यानी चॉइस वेरिएबल जो है उसमें स्टोर करेगा। दैट मीन्स मेन्यू आ गया, चॉइस इनपुट हो गई। अब चॉइस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, 2 नंबर्स भी तो करेगा जिसमें ऑपरेशन होने वाले हैं। तो यूजर को फिर से आपको मैसेज देना होगा प्रिंट एफ, यूजर को एक मैसेज दीजिए नई लाइन में चला जाके एंटर, हाँ 2 नंबर्स, तो यूजर के पास मैसेज चलाएगा, नाउ यूजर विल एंटर 2 नंबर्स। तो ये क्या करेगा, स्कैन ऑफ जो यूजर इनपुट करने वाला है यानी %d मीन्स 2 इंटीजर वैल्यू, एड्रेस ऑफ A में और एड्रेस ऑफ B में दोनों नंबर चले गए। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या है, देखो मेन्यू आपके पास आया, मेन्यू के अकॉर्डिंग आपने चॉइस दे दी, चॉइस के अकॉर्डिंग आपने 2 नंबर भी देने हैं। अब क्या है, अब आपको ऑपरेशन करना है कि चॉइस क्या है और उसके अकॉर्डिंग उन 2 वेरिएबल्स में उनको ऑपरेशन करना है यानी ऑपरेट करना है। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसको कैसे करेंगे। देखो अब आपको यानी चॉइस पर बेस्ड है ना प्रोग्राम, तो वेरिएबल टू बी चेक्ड क्या है, चॉइस, वेरिएबल टू बी चेक्ड क्या है, चॉइस। तो हम लगाएंगे यहाँ पर स्विच, SWITCH, स्विच CH का मीन्स वेरिएबल टू बी चेक, जो वेरिएबल को आपको चेक करना है। अब आ जाओ ओपनिंग, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा केस 1, ये 1 जो है केस 1 नहीं है, देखा जाए ये 1 जो है वैल्यू ऑफ CH है, इसका ऐसे समझना। तो अब देखो यानी ये अगर मैं इसको इफ में कन्वर्ट करता हूं, मैं कह रहा हूं इफ CH इक्वल 1, तो आप आगे ना इफ के अंदर तो क्या करना है वो लिखो। तो आपने कहा C = A + B, ठीक, एंड प्रिंट एफ \n सम = %d और वैल्यू ऑफ C, बस ठीक है, एंड ब्रेक। ये देखो आप इफ में होते तब भी तो यही करते, आप लिखते इफ CH = 1 तो C = A + B, प्रिंट एफ ये, और यहाँ पर क्लोज कर देते आप। देखो ये यहाँ क्लोज करने के लिए ब्रेक है, तो दैट मीन्स ये केस से बाहर आ गया। केस से बाहर का मतलब सोचो स्विच से ही बाहर आ गया और नीचे गेट CH होगा, प्रोग्राम खत्म। अब मान लेते हैं इफ CH = not 1, तो हम 2 के लिए चेक करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर वहाँ पर एल्स में फिर इफ = लिख रहे थे, तो ये समझ लो, हाँ यहाँ पर आ जाएगा केस, हाँ 2, केस 2 का मतलब CH की वैल्यू 2, अगर CH की वैल्यू सपोज 1 नहीं है तो ये क्या करेगा, 2 को चेक करेगा, देखेगा अगर CH की वैल्यू 2 है तो C = A - B एंड हाँ प्रिंट एफ \n सबट्रैक्शन = %d, C। क्लियर हो गया, एंड ब्रेक। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, केस 1 लगाया, केस 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 4 चॉइस हैं। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यूजर ने यहाँ पर चॉइस सपोज वो 1 देना चाह रहा था, है ना, उससे कुछ और नंबर चला गया, या वो 1 दबाना चाह रहा था 1 और 2 के बट बीच में हाथ चला गया तो वो 21 हो गया मान लो, या 12 हो गया प्रिंट। तो उस केस में क्या है, सपोज यानी CH की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट है, यानी जब कोई भी केस मैच नहीं करता है देन क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में चलाएगा। यहाँ पर मल्टीपल केसेस लगा दोगे, फिर लगाओगे आप डिफ़ॉल्ट, यानी ये कब करेगा, जब ये केस मैच नहीं करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब जब यानी 1 से लेके 4 तक चॉइस अगर उसने नहीं दी तो कुछ और दी, तो यानी हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो वो इनवैलिड चॉइस है ना, तो हम यूजर को यहाँ पर मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ हाँ \n इनवैलिड चॉइस, या उसको और अगर मैसेज देना चाहते हो यहीं पर ही दे देना \n, बीच में भी लगा सकते हो। देखो आप, तो यहाँ से ये लाइन ब्रेक खुद कर देगा आपका कंपाइलर। ये अब मैं जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ ये मान लो ये आउटपुट में इसके नीचे प्रिंट होने वाला है, बीच में भी आप \n लगा सकते हो। इनवैलिड चॉइस, चेक योर इनपुट, यानी आप चेक करो आपने क्या इनपुट करा, ये मैसेज देना चाह रहे हो आप उसको, चेक
इनपुट, ये लो एक ही लाइन में देखो 2 लाइन लिख दी हमने, ऐसे सोचो आप, नहीं तो मुझे 2 बार printf लिखना पड़ता ना। तो मैंने क्या किया, इनवैलिड चॉइस बैकस्लेशन यानी नई लाइन में प्रिंट करे चेक योर इनपुट, और फिर हो जाएगा आपका इफ क्लोज सॉरी स्विच क्लोज देन गेट ch राइट एंड क्लोज प्रोग्राम। क्लियर है? या एक बार करके देखें, चला ही लोगे वैसे। तो सबसे पहले मेन्यू आ गया, आउटपुट देखो मेन्यू आ गया। अब एंटर योर चॉइस कह रहा है, मान लेते हैं यूजर ने 2 दे दिया, एंटर हो गया, एंटर 2 नंबर कह रहा है, आपने 10 एंड 20 दे दिया, तो क्या होगा, ये 10 एंड 20 कहाँ चले जाएंगे, एक 10 चले जाएगा एड्रेस ऑफ ए में और 20 चला जाएगा एड्रेस ऑफ बी में। फिर आप आ जाओ यहाँ, अब देखो ये चेक कर रहा है, ये कह रहा है स्विच cs यानी cs की वैल्यू को चेक कर रहा है। तो ch की वैल्यू क्या 1 है? नहीं है, तो दैट मीन्स ये केस 1 में नहीं जाएगा। तो देखिएगा क्या ch की वैल्यू 2 है? यस, ch की वैल्यू 2 है, तो ये क्या करेगा, c इक्वल्स टू 10 माइनस 20, तो printf सब्सट्रैक्शन यानी c की वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हो गई -10 है ना, c की वैल्यू हो गई -10, तो स्क्रीन में आपके पास आ जाएगा है ना सब्सट्रैक्शन इज इक्वल्स टू -10 और ब्रेक मीन्स कम आउट फ्रॉम द स्विच यानी स्विच से बाहर, ये है ना स्विच का क्लोज यानी स्विच से बाहर, एंड गेट cs क्या करेगा, आपको यहाँ पर किसी भी की प्रेस करने के लिए वेट कर रहा होगा अंटिल यू विल सी द आउटपुट। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्विच में और कोई कंफ्यूजन, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।